हेलो क्लास 12। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे एक समान रूप से आवेशित तार के कारण तार को अगर मोड़ के रख दें तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, या फिर तार को अगर क्वाड के रूप में, सेक्टर के रूप में हमने रखा था, चाप के रूप में, तो उसका वैद्युत क्षेत्र कितना आता है। अब हम बात करते हैं कि एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र कितनी होता है। वलय मतलब समझ सकते हो, तार को पूरा का पूरा हमने क्या मोड़ के रख दिया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक समान रूप से आवेशित हमारे पास कोई वलय है, उसके कारण हमें देखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, और वो जो वलय है वलय की अक्ष पर देखना है। तो एक चीज का, इस चीज का ध्यान देना। मान लो हमारे पास ये एक समान रूप से आवेशित वलय है। अब वलय कैसे है ये चीज का थोड़ा समझ लो। एक तार है, एक साइकिल का पहिया है, साइकिल का पहिया तुम्हारा मुड़ा हुआ रखा है, साइकिल का पहिया रखा हुआ है। उसकी अक्ष पर केंद्र की अगर बात करते हैं तो ये हम मान लेते हैं इसका क्या है, हमारा केंद्र है। ठीक है, इसकी अक्ष पर अगर हम कुछ दूरी पर मान लेते हैं, यहाँ से दूरी कितनी, x दूरी पर कोई बिंदु ले लेते हैं P। यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब एक चीज का हमें समझना है, एक समान रूप से आवेशित वलय है तो हमने इसको कुछ आवेश दे दिया, मान लिया कितना दे दिया, Q आवेश दे दिया। अब ये जो Q आवेश होगा वो पूरे के पूरे वलय में समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है, हमें इसके केंद्र O से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी क्या ले ली है हमने, x ले ली है। उस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमको एक बिंदु आवेश दिया हो तो बिंदु आवेश कारण तो हम सिंपली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं पे भी हम निकाल सकते हैं। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, जितनी भी दूरी हो। लेकिन यहाँ पे ये पूरा का पूरा वलय है हमारे पास, जो कि पूरा का पूरा क्या है, आवेशित है। तो इसके लिए हमने बताया था ऑलरेडी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, टुकड़े काटने की कोशिश करते हैं। एक टुकड़ा काटते हैं, उसके कारण वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं कि कितनी तीव्रता आएगी। फिर उसके बाद उसका हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं या समाकलन कर देते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा टुकड़ा हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, काट लिया। अब इस छोटे से टुकड़े में अगर आवेश की बात करें तो वो भी छोटा सा होगा कि नहीं होगा, हमने मान लिया वो क्या है, dq है। अब ये चीज को इमेजिन करके चलो कि ये हमारे पास पहिया है, उसमें हमने ऊपर एक छोटा टुकड़ा काट लिया है, वहां से हम कुछ दूरी पर, ये दूरी पर, ये दूरी पर, ये यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। अच्छा, अगर बात करें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, हम कंसीडर करके चल रहे हैं कितनी है हमारी, r मान के चल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, त्रिज्या की भी बात कर लेते हैं भाई। ये हमारा जो आवेशित वलय है इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। त्रिज्या हम कंसीडर कर लेते हैं, इसकी कितनी है हमारी, कैपिटल R है। कितनी त्रिज्या, कैपिटल R है। इस चीज का थोड़ा समझना। यहाँ से हम r दूरी पर इसलिए हम मान रहे हैं क्योंकि हमें सिंपल सा फॉर्मूला पता है, E बराबर क्या होता है, KQ/R स्क्वायर। K की जगह हम लोग क्या रखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम इसकी दूरी को क्या मानना है, r मानना है। ये दूरी हमने मान ली अक्ष से कितनी है, x है, और ये जो त्रिज्या है इसकी वलय की वो कितनी है, कैपिटल R है। इस छोटे से टुकड़े के कारण अगर हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वो तीव्रता कितनी होगी,
डी ई होगी कि नहीं होगी, सिंपली। अच्छा एक चीज़ ये समझ लो, अगर कन्फ्यूजन हो तो, हालांकि ये चीज़ हम बता चुके हैं कि यहाँ पे हम प्लस प्लस आवेश लेके चलते हैं, तो जहाँ पे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है वहाँ पे हम अपने मन से क्या मान लेते हैं, टेस्ट चार्ज। अगर हमें दिशा निकालनी है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो ये धनावेश जो होगा इस छोटे से आवेश को क्या करेगा, भगाने की कोशिश करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। इसी कारण ये जो डायरेक्शन होती है हम हमेशा क्या लेते हैं, अपोजिट लेते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। हम मान लेते हैं कि ये जो कोण हमारा बना रहा है, ये कितना कोण बना रहा है, थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस डीई के कंपोनेंट की बात करें तो एक कंपोनेंट तो हमारा ये होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा, होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमेशा जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों कंपोनेंट वेक्टर्स के या दोनों घटक वेक्टर के बीच में होता है, घटक सदिश के बीच में होता है। तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा। ये देखो उभयनिष्ठ कोण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा ये हमारा कंपोनेंट फिर क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, तो ये कंपोनेंट हमारा डी ई साइन थीटा। अच्छा कल हमने एक चीज बताई थी सममिति वाली, सममिति की अगर बात करें तो अगर यही छोटा टुकड़ा हम यहाँ पे काटते, फिर इसके कारण हम यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र की बात करते, तो वो वैद्युत क्षेत्र कैसा होता, कुछ ऐसा होता, डीई होता कि ना होता। उसके कंपोनेंट करते तो एक तो इस तरफ आता, एक इस तरफ आता, आता कि नहीं आता। ऊपर हमारा क्या आता, डीई साइन थीटा, इस साइड डीई कॉस थीटा, तो डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बना दे रहे हैं, ये हमारा क्या आता, डीई साइन थीटा आता, ये हमारा क्या था, डीई था नेट, और इस तरफ हमारा क्या आता, डीई कॉस थीटा आता, ठीक है। तो इस डीई साइन थीटा, इस डीई साइन थीटा क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसिल हो जाएंगे, हमको केवल मतलब किससे, डीई कॉस थीटा से मतलब है, ठीक है। फिगर बना लेना अच्छे से। फिर हम बात करते हैं कि वो जो छोटा सा वैद्युत क्षेत्र होगा, वो डीई जो होगा वो कितना होगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डीई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो डीई किसके कारण है, इस छोटे से आवेश के कारण है, तो डीई बराबर क्या लिखेंगे अपन, के डी क्यू बटे आर स्क्वायर, या के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बटे आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, हमें केवल मतलब किससे है, डीई कॉस थीटा, उसी डीई कॉस थीटा का अगर हम समाकलन कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो डीई कॉस थीटा की अगर बात करते हैं तो ये डीई है हमारा, कॉस थीटा का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा इस त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है, ये ऊपर की हेडिंग निकाले दे रहे हैं, नोट कर लो इसको। इस डीई की बात करते हैं, तो डीई जो है हमारा, सॉरी डीई तो बता चुके हैं, ठीक है। इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो ये त्रिभुज देखो हम अलग से बना लिए, इस चीज को समझना। यहाँ पे ये कोण कितना था हमारा, थीटा था, ये दूरी कितनी थी हमारी, एक्स थी, अच्छे से, ठीक है। ये त्रिज्या हमने कितनी ली थी, आर ली थी कि नहीं ली थी, और ये दूरी हमारी कितनी थी, स्मॉल आर, ठीक है। कॉस थीटा की अगर बात करते हैं तो कॉस थीटा बराबर हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस थीटा के साथ वाला क्या होता है, बेस, और थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। बेस ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। तो आधार हमारा कितना है, एक्स है, बटे कर्ण कितना है हमारा, आर है। तो कॉस थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे एक्स बटे आर रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो हमारा जो डीई कॉस थीटा होगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बटे आर स्क्वायर। देखो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, इसमें ये कंफ्यूजन बहुत रहेगा, कहाँ कैपिटल आर रखना है, कहाँ पे स्मॉल आर, इसलिए सावधानी से करना है इसको। एक्स बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्मॉल आर,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, इसका मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर इंटू आर, कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर, कोई दिक्कत? ठीक है, फिगर नोट कर लो, ये यहाँ तक नोट कर लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखो हमारे पास डी ई कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर हमें नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ई नेट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ई नेट हमारा क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ किसका, डी ई कॉस थीटा, क्योंकि हमें कॉस थीटा वाले ही कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करना है, साइन थीटा वाला तो ऑलरेडी हमारा क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ डी ई कॉस थीटा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू एक्स बटे आर क्यूब, है कि नहीं है? ठीक है, आगे बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, इस चीज की अगर बात करते हैं तो ये चीज का समझो कि शुरुआत में हमने टुकड़ा यहाँ पे काटा था, घूम फिर के हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ टुकड़ा काटते हुए चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे पूरे। ठीक है, तो जब पूरे टुकड़े हम काटते हुए चले जाएंगे तो यहाँ पे लिमिट हम किस हिसाब से पुट करेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना, अभी हमें इसमें लिमिट पुट नहीं करनी है। ठीक है, पहले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे dq की बात कर रहे हैं, dq बराबर हमें पता है। अब यहाँ पे ये चीज हमें सोचना है कि आवेश जो है वो लीनियर, मतलब कि लंबाई में वितरित है, या फिर किसी पृष्ठ पे वितरित है, या फिर किसी आयतन पे वितरित है। तो ना तो आवेश यहाँ पे पृष्ठ पे वितरित है, पृष्ठ भाई समझ सकते हो ना, कि अगर एक पन्ना दे दिया जाए कागज का, एक पेज दे दिया जाए, तो उस पेज में पूरे में आवेश क्या हो, वितरित हो। ये हमारा पहिया है, पहिया हम समझते हैं कि पहिए में बीच में क्या होता है, खाली होता है, खोखला स्थान होता है। अगर यहाँ पे खोखला स्थान है तो यहाँ पे आवेश पृष्ठ में वितरित नहीं होगा। पहिए का आयतन भी नहीं हम निकाल सकते हैं भाई, उसके लिए लंबाई होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए। इसकी ना लंबाई तो है, मान लो चौड़ाई भी है थोड़ी, लेकिन ऊंचाई नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम लोग आयतन वाला भी नहीं लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, रैखिक आवेश वितरण। तो लैम्डा बराबर हमें पता है क्या होता है, Q बाई एल या DQ बाई DL, होता है या नहीं होता है, होता है कोई चीज। तो DQ बराबर हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, लैम्डा इंटू DL पुट कर सकते हैं कि नहीं पुट कर सकते। अच्छा, DL ही क्यों माना, अब ये चीज का समझो। यहाँ पे ये जो छोटी सी लंबाई है, इसको हम कुछ इस हिसाब से मानते हैं कि वो हमारी लंबाई क्या हो जाए, हमारी वो लंबाई जो है वो हमारी क्या हो जाए, हमको इंटीग्रेशन करने में क्या रहे, आसानी रहे। अच्छा चलो आगे बात करते हैं, ये चित्र मिटा रहे हैं आप। ठीक है, DQ बराबर हमें पता है, लैम्डा DL पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, लेंथ की बात करें, यहाँ पे अगर Q बाई एल की बात करें तो उसकी बात कर लेते हैं। लैम्डा बराबर Q बाई एल, लेंथ जो होगी उसकी कितनी होगी तुम्हारी, 2πr होगी, नहीं होगी। ठीक है, रेडियस हमने क्या लिया था, कैपिटल R की स्मॉल r, कैपिटल R। तो लैम्डा बराबर क्या पुट करेंगे लास्ट में हम लोग, Q बाई 2π कैपिटल R पुट करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब ई नेट की बात करते हैं, तो ई नेट यहाँ पे जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ को अभी ऐसे लिखा है हम लोग बटे RQ। अच्छा, DQ बराबर हम लोग लैम्डा DL टू पुट कर सकते हैं, वो छोटे टुकड़े की लंबाई भी हमने क्या मान ली, DL मान ली।
लेकिन अब ये चीज हमें समझने की है, अगर हम यहाँ पे लैम्डा डीएल पुट कर देते हैं तो लंबाई के अकॉर्डिंग लिमिट रखना पड़ेगा, लेकिन लंबाई के अकॉर्डिंग अगर लिमिट रखेंगे तो लंबाई हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से लेके पाई आर तक या 0 से लेके 2 पाई आर तक, कहाँ तक लिमिट लेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से लेके 2 पाई आर तक, लेकिन वो लिमिट हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि लंबाई के सापेक्ष हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है। हमें वलय जो दिया है वलय के अकॉर्डिंग काम करना है, वलय को हमें तार के रूप में खोल के नहीं रखना है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर निकल आएगा, x भी हमारा बाहर निकल आएगा, r³ भी हमारा बाहर निकल आएगा, केवल लिमिट के अंदर क्या बचेगा, dq बचेगा। dq का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें याद होगा कि उस वलय में जो है हमने शुरुआत में कितना आवेश दिया था, q आवेश दिया था कि नहीं दिया था। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x/r³, dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, केवल q हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q x बटे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये r³ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये जो r है हमने शुरुआत में त्रिभुज बनाया था, त्रिभुज का थोड़ा सा ध्यान रखना। त्रिभुज कुछ इस प्रकार था तुम्हारा कि ये लंबाई क्या थी तुम्हारी, x थी, ये स्मॉल r थी, ये कैपिटल r थी। ये जो स्मॉल r था ये हमने माना था। ठीक है, और ये x और कैपिटल R हमें दूरी पता रहेंगी। ठीक है, वलय की त्रिज्या कितनी है ये हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, x जो दूरी है अक्ष से कितनी दूरी पे निकालना है हमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो चीज दिया रहेगा। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो स्मॉल r जो है वो वेरिएबल है। अगर यहाँ से हम कर्ण, हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो स्मॉल r स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग। वही चीज को हम यहाँ रखते हैं। थोड़ा सा इस चीज को अलग करे दे रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q x, इसको तो ऐसे रहेंगे। नीचे r³ की जगह क्या रखेंगे हम लोग, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 तो है ही है, लेकिन अंडर रूट लगा है तो पावर में 1/2 क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो ये पावर के ऊपर पावर का क्या होता है हमें पता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमारा नेट कितना आएगा लास्ट में, इस चीज को बिगाड़ रहे हैं, नोट कर लो। ठीक है, ई नेट की बात करते हैं अगर, तो हमारा ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q x बटे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 आएगा। ठीक है, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेट आती है। ठीक है, अब देखो इस डेरिवेशन में हमें ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है, ध्यान रखने वाली एक चीज़ ये है कि हमें उस वलय को तार के रूप में खींचना नहीं है, तार के रूप में हमें खींचना नहीं है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में हमें क्या करना पड़ता है, वलय को ज़बरदस्ती हमें तार के रूप में खींचना पड़ेगा। वो जब क्वेश्चन करवाएंगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तार को हमें जो वलय है उसको तार के रूप में खींचना नहीं है, हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है और लास्ट में हमें आंसर निकाल लेना है। ठीक है, अब ये हमारा ई नेट आ गया। अब एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन हमसे कहता है कि आवेशित वलय के कारण
अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कहाँ पे होगी, मतलब कि यहाँ पे आर तो वलय है, वलय का जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। ये जो एक्स है ये वेरिएबल रहता है कि हम वलय से, सोचो अपने मन से इमेजिन करो, वलय रखा है, वलय से इतनी दूरी पर कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो ज्यादा होगी, इतनी दूरी पर रखे, इतनी दूरी पर रखे, दूरी बढ़ाते जाएं या दूरी घटाते जाएं, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, अधिकतम होगी, मिनिमम होगी, न्यूनतम होगी, ये चीज हमें बताना है। तो इस चीज के लिए ध्यान रखना, कभी भी अधिकतम या न्यूनतम की बात करते हैं तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, उच्चिष्ट निम्निष्ट का। अब उच्चिष्ट निम्निष्ट में क्या होता है, हमें सिंपली उस चीज का हमें अवकलन करना होता है, किसके सापेक्ष, जो चीज हमारी वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे r हमारा कांस्टेंट रहेगा, q भी कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, x केवल क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, x चेंज हो सकता है कि दूरी बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो हमें इसका जो है अवकलन करना पड़ेगा dE/dx। अवकलन करते हैं, चलो। तो d/dx का पहले तो साइन लगा दो, पूरी वैल्यू वही उठा के रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx/r² प्लस x² की पावर 3/2, ठीक है। अब इसका अवकलन करते हैं तो सबसे पहले तो जो हमारे नियतांक है उनको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, हमारा नियतांक है, q भी हमारा क्या है, नियतांक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q बाहर निकाल लिया हमने, अंदर क्या बचा, d/dx x/r², इसको थोड़ा सा ऊपर ही लिखना, तो कंफ्यूज हो जाओगे, x/r² प्लस x² की पावर 3/2। अब इसका पूरा हमें क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। अवकलन थोड़ा कठिन होगा तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, समझ के करना। अच्छा, यहाँ पे देखो x ऊपर भी है, x नीचे भी है, तो इसमें हमारा कौन सा अवकलन लगेगा, अंश बटे हर वाला अवकलन लगेगा। कौन सा अवकलन, अंश बटे हर वाला अवकलन। अब अंश बटे हर वाला अवकलन अगर लगाते हैं यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिखा देते हैं, यहाँ पे हर, सबसे पहले ऊपर क्या होता है, हर रखा जाता है, तो r² प्लस x² की पावर 3/2 अपन ने रख दिया, मिडिल ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। फिर हर इंटू क्या होता है, अंश का अवकलन, x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, सबको पता होगा कि 1 होता है। अब देखो बेसिक सी चीजें जो ये अवकलन है ये हम लोग ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, अगर अब भी नहीं आता है तो फिर तुम लोग खुद कोशिश करो तभी आ पाएगा, नहीं तो हमारे समझाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। माइनस हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, अंश कितना है x, हर का अवकलन, हर का अवकलन जब करेंगे तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, x की पावर n वाला। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n-1, 3/2 -1 करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद ये फिर से वेरिएबल है तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो जाहिर सी बात है r² का अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो क्या आएगा, 0, क्योंकि r क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या हमारी क्या है, नियत। x² का अवकलन करेंगे तो ये कितना आएगा, 2x आएगा। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बटे पूरे के बटे क्या होता है, हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर करेंगे तो r² प्लस x² की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, थोड़ा सा कठिन है लेकिन क्वेश्चन आता है इसलिए करवा रहे हैं। आगे बात करते हैं, ये आगे क्या होगा, इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q को ऐसे रहेंगे। यहाँ पे अगर बात करते हैं ब्रैकेट के अंदर तो ये r² प्लस x² की पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये
ये देखो x है, यहाँ पे 2x है, तो 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर और 3 है, तो माइनस का 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना बचेगा 3/2, 3/2 मतलब डेढ़, डेढ़ में एक गया तो कितना बचा आधा, 1/, ऊपर का हमारा ये पोर्शन बचा। नीचे के पोर्शन की अगर बात करते हैं तो नीचे देखो ये 3/2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको, नोट हो गया। देखो ये हमारा किसके बराबर चल रहा है, DE/dx के बराबर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इस चीज को ध्यान भी रखना पड़ेगा हमें। तो ऊपर Q/4πε0 बचा है, और देखो ब्रैकेट के अंदर क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हम 1/2 अगर देखें तो दोनों में क्या है कॉमन है, ठीक है, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा की पावर, देखो अब 1/2 इंटू 2/2 करोगे, ठीक है, 1/2 प्लस 2/2 होगा, 2/2 जो होगा वो क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 हो जाएगा, तो वही आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं डायरेक्ट। माइनस का क्या बचेगा यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 कॉमन ले लिया हमने, बटे नीचे में क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2/4πε0, ठीक है। आगे आर स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। अब लास्ट स्टेप उठाते हैं हम लोग, कभी भी देखो अब एक चीज तो हमें पता चल गया, अवकलन करना है उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए, ठीक है, मैक्सिमम बताना है, अधिकतम बताना है या न्यूनतम बताना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन के आगे की बात करते हैं, अब इस अवकलन को हम किसके इक्वल करते हैं, जीरो के इक्वल करते हैं, तो DE/dx को हम किसके इक्वल कर देंगे जीरो। ये प्रोसेस है, यही चीज अप्लाई करनी ही पड़ती है, तभी आएगा नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो Q आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2/4πε0, यहाँ पे क्या बचा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बराबर किसके करना पड़ेगा जीरो। ये Q 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, इन सबको हम क्या कर दे रहे हैं उधर भेज दे रहे हैं जीरो साइड, तो सब क्या हो जाएगा जीरो। तो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर क्या बचेगा हमारे पास जीरो, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इन चीज़ों को क्यों भेजा जीरो, ये चीज़ समझ लो थोड़ा, क्यों तो हमारा नियत है, 4πε0 भी नियत है, तो ये चीज़ तो हम सिंपली भेज सकते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर नियत है, एक्स स्क्वायर नियत नहीं है, हालांकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि कभी कभी हमें वैल्यू अगर निकालनी है तो कुछ चीज़ों को भेजना पड़ता ही है। अब ऊपर वाले की केवल वैल्यू निकालनी है तो हमें ऊपर वाले से मतलब है, ठीक है, बाकी सब चीज़ों को हम क्या कर देंगे जीरो की तरफ भेज देंगे। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये सॉरी यहाँ पे स्क्वायर मत काट देना, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लें तो r बराबर क्या बचेगा √2x, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा हमारे पास r/√, मतलब कितनी दूरी पर r/√2 दूरी पर हमारा जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमारा कितना होगा अधिकतम होगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। x बराबर कितनी दूरी पर r/√2 दूरी पर। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, ये हो गया, नोट कर लो इसको, हो गया।
अब एक क्वेश्चन और इसमें बढ़ा सकता है कि अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कितनी होगी। ई नेट जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा। तो हमें पता होगा कि शुरुआत में हमारा सूत्र क्या निकला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही सूत्र निकला था ई नेट का। ठीक है, इसमें x बराबर क्या पुट करेंगे, r/√2 रखने तो रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ऐसे रहेगा, q भी ऐसे रहेगा, x की जगह r/√2 रख देंगे, नीचे r स्क्वायर प्लस r/√2 रखेंगे तो r²/2 की पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r/√2, नीचे ये 2r² प्लस r² ये कितना हो जाएगा, 3r²/2 की पावर 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, क्यू आर इसको ऐसे रहने दो बटे √2 बटे 3r²/2। ठीक है, इस 2 की पावर 3/2 लिखे दे रहे हैं हम, और इस 3r² की पावर भी 3/2 लिखे दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस √2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही तो इसे रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चीज कहाँ चली जाएगी, ऊपर, और ये चीज यहाँ आ जाएगी। तो क्यू आर 2 की पावर 3/2, इसको इसे लिखा है, नीचे ये 2 की पावर 1/2 है, और ये 3r² की पावर 3/2। अब देखो 2 की पावर 1/2 से अगर 2 की पावर 3/2 को कैंसिल करें तो ऊपर क्या बचेगा, 2 की पावर 2/2 बचेगा। 2 की पावर 2/2, 2/2 मतलब 1, तो 2 की पावर 1 बचेगा, तो ये क्या बचेगा, 2qr। नीचे की अगर बात करते हैं तो ये 3r², तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3r का होल स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qr बटे √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 आएगा, और ये r का क्यूब तो r³। ये कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बटे 3√3r²। या इसको और सिंपल कर सकते हो, 2 से इसको काट दो, 2 हो गया, तो q बटे 6 पाई r², और इसको लिख दो 6√3 पाई r² एप्सिलॉन। ये ई नेट हमारा क्या आता है, मैक्सिमम। ठीक है, इसको नोट कर लेना, कठिन है डेरिवेशन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब ये तो नहीं हो सकता खैर कि हम डायरेक्ट समझा दें, लेकिन हाँ बाद में अगर पूछोगे तो हम बता देंगे। ठीक है, नोट कर लो उसको। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही करते हैं, एक ही डेरिवेशन पर्याप्त है।